हाय गाइस, वेलकम इन अवर चैनल किट। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का देखने वाले हैं, जो इसका नाम है सेट। तो आज हम सेट में पढ़ने वाले हैं सेट क्या होता है, सेट के टाइप्स, सेट को रिप्रेजेंट करने के टाइप्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स और एक है वेन डायग्राम। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सिलेबस को एनालाइज किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 1 का सेट का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। तो गाइज, हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को इस तरीके से। सेट होता क्या है? व्हाट इज सेट? तो सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कहा जाता है। अब ये कलेक्शन कैसी होनी चाहिए? ये कलेक्शन होनी चाहिए वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन कैसी होनी चाहिए? ये कलेक्शन होनी चाहिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड दैट मीन्स कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो मैं अगर बोल रहा हूँ 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर वही सवाल किसी और से पूछा जाए, अगर वो भी सेम ही आंसर दे रहा है, तो जाके हम उसको सेट कहेंगे। यानी कि जो सेट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, वो सबके लिए सेम होता है। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा कि हाउ मैनी मंथ इन अ ईयर, तो मैंने कहा कि 12 होते हैं। अगर वही सवाल किसी और से पूछा जाए तो वो भी शायद यही जवाब देगा। शायद क्या, सही में वो यही जवाब देगा, क्योंकि 12 ही मंथ होते हैं, इससे ज़्यादा ना होते हैं ना इससे कम होते हैं। तो 12 मंथ ही होते हैं, तो सेकंड पर्सन भी वो यही जवाब देगा। आगे चाहे हम किसी और से भी पूछना है तो वो भी यही जवाब देगा, 12 मंथ ही होते हैं। तो आपको सेट तो समझ में आ ही गया होगा, सेट होता क्या है। तो सेट को डिनोट कैसे किया जाता है ये भी देख लेते हैं हम। सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। सेट कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। ए बी सी डी एक्सेट्रा जो भी है ये सब कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। और जो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो जिनके कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है? उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। स्मॉल लेटर दैट मीन्स ए बी सी डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल लेटर्स को यूज किया जाता है एलिमेंट्स के लिए, और कैपिटल लेटर्स को यूज किया जाता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो गाइस, आपको ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेट ए दिया है, मान लीजिए कोई सेट ए दिया है, ठीक। अगर कहा जा रहा है सेट ए बिलोंग्स टू ए, अगर कोई सेट ए है, अगर बिलोंग कर रहा है स्मॉल ए से, यानी कि सेट ए है और एक दिया है इसके अंदर ए बी सी डी। मान लीजिए एक सेट दिया है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए एलिमेंट है इस सेट ए का, इस सेट ए का ये एलिमेंट है। तो देन वी कैन राइट दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए, जो ए है ये बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो इसको हम रिलेट कर पा रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए ए है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ठीक है गाइस। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या है। और ये देखिए ये क्या है, ये साइन को आपको देखना पड़ेगा। इसको हम पढ़ते क्या है? इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू करके, बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू को मार्क कर लिया जाए, बिलोंग्स टू। ये इस साइन को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू से। इस साइन का नाम क्या है? इस साइन का नाम है एप्सिलॉन। क्या नाम है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट का। तो सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अब एक दिया है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो अब बताइए, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एक सेट बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, तो प्राइम नंबर्स का सेट बनेगा तो क्या होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर को हम क्या लिखेंगे? 2 3 5 7 9। यही ना हमारे फर्स्ट प्राइम नंबर 5 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से सेट होता है। तो आपको समझ में आ गया है। सो गाइज, हमने सेट का कंसेप्ट तो पढ़ लिया। अब देखा जाए सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को मेनली रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म।
तो पहले हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो रोस्टर फॉर्म में देखा जाए तो इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। इसमें एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है, एलिमेंट्स को लिखा जाता है लाइन में, सेपरेटेड बाय कॉमास। इनको कॉमास से सेपरेट किया जाता है। ये देखिए, ये कॉमास हैं, इनसे सेपरेट किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट्स। और इनको इनक्लोज यानी कि इनको अलग इनको इकट्ठा कर दिया जाता है एक कर्ली ब्रैकेट लगा के। ये इसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट से इनको इनक्लोज कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया रोस्टर फॉर्म क्या होता है। अब देखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इन दिस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और अ रूल। इसमें हम एक तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एलिमेंट्स में। इसमें हम जब भी सेट्स को देखेंगे, इस सेट में हमको एक तरह की प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि एक सभी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे। तो इसको हम देखेंगे x इज सच दैट px वेयर px इज द प्रॉपर्टी बाय विच x बिलोंग्स टू a। तो देखिए px क्या है यहाँ पे? px क्या है? ये x की प्रॉपर्टी है, ये x की प्रॉपर्टी है। इसलिए यहाँ पे किया गया x की प्रॉपर्टी क्या है? px की प्रॉपर्टी क्या है? x, जो कि यहाँ पे x है, बिलोंग कर रहा है a से। यानी कि जो px की प्रॉपर्टी है x, ये बिलोंग किससे कर रहा है? सेट a से। और ये जो डॉट टू डॉट है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंड। इसको क्या हम समझते हैं? सच डैट। इसको हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको क्या कहा जाता है? सच डैट। यानी कि यहाँ क्या लिखा है? x इज सच डैट p ऑफ x। x इज सच डैट p ऑफ x, यानी कि जो x है वो p ऑफ x की वैल्यू वहां पे x को पुट करेंगे तब जाके होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका सेट देखिए दिया है, सेट a x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा। x इज इक्वल टू 2n। इसमें x क्या होगा? 2n होगा। x क्या होगा? 2n होगा। फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो ये n है ये बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? देखिए x, इसको हम यहाँ इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इरेज करेंगे। ये देखिए, ये हम इरेज किए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, आपको अभी समझ में आएगा। a इज इक्वल टू, यहाँ क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू 2n। और यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। और ये x क्या है? ये से भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ हम देखेंगे 1 और n क्या है? इसका 1। तो ये हो गया ये इस तरीके से। अब ये आगे बढ़ेगा। तो ये हम यहाँ नेचुरल नंबर 2 किए, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे हम 2 किए। इसका एक नेचुरल नंबर भी इसी का वही लगेगा, तो 2 का स्क्वायर। फिर हम नेचुरल नंबर में आगे बढ़ेंगे तो 3, इसका 3 का क्यूब। फिर ये 4 की वैल्यू 4 टू द पावर 4। यहाँ हम करेंगे 5, तो ये 5 टू द पावर 5। इसी तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। एन ये n की पावर n तक चला जाएगा। गाइस, तो आपको समझ आ गया होगा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अब हम देखेंगे सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सेट्स के टाइप्स को भी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है नल सेट। इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वॉइड सेट। तो नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट ये क्या है? देखिए कि जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि दिया है कि एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का लिस्ट है, वो भी लेस देन 1। तो अब हम कैसे उसको लिखेंगे? नेचुरल नंबर का लिस्ट है लेस देन 1, तो उसके अंदर कितने आएंगे? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 n तक, ठीक है।
तो ये नेचुरल नंबर लेस देन 1 है, तो लेस देन 1, 1 से कम नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये एक सिंगलटन का ये एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेचुरल नंबर, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो ये एक हमारा नल सेट, एम्प्टी सेट और वर्ड सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखा जाए आगे क्या दिया, सिंगलटन सेट। तो देखिए सिंगल सेट टन सेट क्या होता है, जिस सेट में कम से कम एक एलिमेंट हो उसको क्या कहा जाता है, सिंगल सेट। आप इसके नोट्स को हमारे पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप इसके नोट्स को इतना चिंता मत कीजिए, आपको वहाँ नोट्स आपको इसका मिल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, यानी कि जिसको हम गिन सके, इतने एलिमेंट्स हो जिनको हम गिन सकें, उसी को कहते हैं फाइनाइट सेट। तो आगे है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसका क्या मतलब होता है कि देखिए जैसे कि एक सेट दिया है, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ एक सेट दिया है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो देखिए ये n ऑफ A है, यानी कि नंबर ऑफ जो सेट A का जो नंबर है वो कितना है, 1 2 3 4, ये 4 है ना, ये यही इसी को क्या कहा जाता है, सेट। यानी कि जो इसके जो कार्डिनल नंबर होते हैं उसको अगर गिन के जो किया जाए तब जाके इसी को कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो आगे देखा जाए इनफाइनाइट सेट, इतने एलिमेंट हो जिनको हम गिन ही ना सके। एक ऐसा सेट जिसमें कि इतने एलिमेंट हो जिसको हम गिन ही ना सके। तो इसका क्या एग्जांपल होगा कि लिस्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो अब नेचुरल नंबर कहाँ तक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये आगे ही जाते जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटिंग तो खत्म नहीं होगी, तो ये n तक चले जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। यहाँ पे हम इक्वल सेट की बात करेंगे। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट जैसे कि दिया है सेट A है, A B C, इस तरीके से नहीं लेंगे हम, इस तरह से लेंगे A B C D E, ठीक। अब तब दूसरा एक सेट दिया है B, इसके अंदर भी क्या है, A B C D E। तब जाके अगर दोनों में एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं तब इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। या फिर अगर हम इसमें एक और एलिमेंट भी बढ़ा दें F, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इसके अंदर भी हैं, इसलिए ये सेट इक्वल होंगे। लेकिन हाँ, हर सेट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा जो ये A है ये B के इक्वल है, इस टाइम इक्वल है, लेकिन जो B है अगर इसको कहा जाए कि B के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो A में हैं तो वो ऐसा नहीं होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे सबसेट के पार्ट में। तो सबसेट को अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी, तो उसको हम करेंगे भी जरूर। तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर मान लिया जाए इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम इस पे ट्राई करते हैं। देखो तो यहाँ पे दिया है n ऑफ A, n ऑफ A कितना है, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इसका कार्डिनल नंबर है 6, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है, देखिए B, n ऑफ B कितना है, कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5, इसका कार्डिनल नंबर है 5। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये 6 और ये 5, ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। अगर यहीं पे हम अगर ये f को हटा दें तो ये कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना है 5। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ A B C D E है,
अगर ये इक्वल हो तभी हो। अगर हम इसको यहाँ हटा दें, अगर हम यहाँ लिख दें 1 2 3 4 5, तभी भी ये 5 ही होगा। और ये दोनों भले ही अलग हो, लेकिन जो इनके कार्डिनल नंबर हैं अगर वो सेम है तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट ही कहेंगे। तो गाइस अब देखते हैं सेट के जो कुछ टाइप्स हैं, सबसेट और सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। तो देखा जाए सबसेट और सुपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है। सो गाइस तो देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए यानी कि जो सेट ए है उसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। यानी 1 2 3 4 ये प्रेजेंट है, 1 2 3 4 ये इसमें प्रेजेंट है, तो देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। तो क्या होगा, ए जो होगा ये सबसेट होगा बी का, तो इस तरह हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। और इसी तरह हम देखेंगे कि क्या है यहाँ पे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारा बी है ये सुपर सेट है किसका, ए का, ये ए का सुपर सेट है। और ये भी याद लीजिए, कभी भी जो ए है ये सबसेट होगा बी का, लेकिन जरूरी नहीं है जो बी है वो भी ए का सबसेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन और एक और बात, हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए जो दो सेट होते हैं ये एक टाइम पे इक्विवेलेंट हो सकते हैं और वो एक दूसरे के सबसेट भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इक्वल सेट होंगे वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी हों। तो ये आपको जानना जरूरी था। तो आगे देखा जाए प्रॉपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सेट, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो कुछ इसी तरीके से है, यानी कि ए सबसेट है बी का, यानी कि जो इसमें एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट हैं, देन ए इज ए प्रॉपर सेट। तब जो ए है ये प्रॉपर सेट है बी का, क्या है, ए जो ये सेट प्रॉपर सेट है बी का, एंड देन सेट बी इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। तो इस तब जो बी है वो ए का प्रॉपर सेट नहीं होगा, वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सेट होगा। इम्प्रॉपर सेट, ये एक नया टर्म आ जाएगा। जो बी होगा ये इसका इम्प्रॉपर सेट होगा। ये तो इसका एक प्रॉपर सेट है, लेकिन ये जो होगा ये इसका बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सेट होगा। अब देखा जाए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, जो ए है उसके सभी सेट को अगर रखा जाए तो उसी को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। इसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए से। अब जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि एक सेट दिया है 1 2 3, ठीक। अब इसके जो जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उसी को कहा जाता है पावर सेट, यानी कि 1 2 3। तो 1 2 3 के कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, 1 2 3 में एक 5 होगा जिसमें कि कोई सेट नहीं होगा, वो भी एक इसका सबसेट होगा। इसके अंदर जो एक है 1, यानी 1 भी एक सबसेट है, 2 भी एक सबसेट है, 3 भी एक सबसेट है, फिर 1 2 एक सबसेट है, फिर है 1 3 एक सबसेट होगा, फिर 2 3 एक सबसेट होगा, फिर 1 2 3 एक सबसेट होगा। ये सभी जो इसमें पॉसिबल सबसेट्स होंगे उसी को हम पावर सेट कहते हैं। तो आगे देखा जाए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पार्टिकल्स एलिमेंट्स which occur in the discussion is called universal set। और इसको डिनोट किया जाता है यू से। इसको डिनोट किससे किया जाता है, यू से। तो जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ सेट दिया है 1 2 3 और यहाँ एक सेट दिया है 2 4 5 6।
तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। तो जो ए में है और वो जो बी में है, उन दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो इसमें है 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, यहाँ तो 2 तो इसी में है, तो 2 को दोबारा नहीं लिखा जाता है। इसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही। तो गाइस अभी तक हमने टाइप्स ऑफ सेट तक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स विथ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के साथ हम सेट्स के ऑपरेशन को पढ़ेंगे। तो गाइस तो देखते हैं पहला ऑपरेशन, यानी यूनियन ऑफ टू सेट। दो सेट का यूनियन, यानी दो सेट को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसका वेन डायग्राम कैसे क्रिएट होता है और उसका एक सेट एक साथ बनता कैसे है, ये देखना है हमको। यहाँ पे हम देखेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, इसका सेट हम कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए मान लीजिए एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी 2 3 4। तो इन दोनों का एक यूनियन हमको लिखना है ए यूनियन बी। तो इसमें क्या होगा, जो ये होगा और ये होगा, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, यानी 1 2 3 और यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है तो सिर्फ 2 वन टाइम होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने शुरू में ही बताया था कि कभी भी सेट को सिर्फ एक टाइम ही लिखा, सेट के एलिमेंट्स को सिर्फ एक टाइम ही लिखा जाता है, उसको रिपीट नहीं किया जाता है। इसीलिए ए यूनियन बी में 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 ही सिर्फ होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बना हुआ है। यहाँ पे दिया है एक बॉक्स, इसमें दो राउंड शेप हैं। यहाँ पे देखिए ये ए है ये बी है। अभी ए और बी दोनों को हमने अलग अलग कलर से ड्रॉ किया है, शेड किया है। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी इन दोनों का आया है ना, देखिए ये दोनों आया है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम कहेंगे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, और ये है ए यूनियन बी का सेट। अब अगला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन कहा जाता है, और ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला जाता है। यहाँ है सेट ए 1 2 3 और एक सेट है बी 2 3 4। तो हम इसका ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने का तरीका है 2 3। इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे तो हमको जल्दी समझ में आएगा। देखिए ए और बी है, तो हम इसमें न सिर्फ वही सेट करेंगे जो ए और बी में कॉमन होगा। तो हम ए और बी में जो कॉमन है, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हमने सिर्फ सेट कर दिया। जो इन दोनों का कॉमन हिस्सा है उन दोनों को हमने सेट कर दिया, तो वो कहलाया जाएगा हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन है 2 कॉमन है, 3 कॉमन है 3 कॉमन है। तो यहाँ पे जो कॉमन है उसी को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 2 और 3 जो कॉमन था इसी को हमने उठा के यहाँ लिख दिया। और वेन डायग्राम में भी हमने यही समझा कि जो इन दोनों में कॉमन है उसी को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। सो गाइस देखते हैं हम तीसरा, डिफरेंस ऑफ अ सेट। एंड डिफरेंस का मतलब ही होता है घटाना। तो घटाना यानी कि यहाँ पे लिखा भी है ए माइनस बी। तो अगर हम ए में से बी को घटाएंगे तो क्या कहते हैं, हमको डिफरेंस ऑफ अ सेट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखने का एक और तरीका है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब, इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे तो हमको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बना के रखा है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी में जो कॉमन है और जो बी में नहीं है। तो बी में क्या नहीं है, इस साइड का जो हिस्सा है वो बी में नहीं है, और इन दोनों में जो इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन है वो उसको निकालना है। और क्या कहते हैं, जो बी में नहीं है उसको छोड़ के बाकी सब जो होगा वो उसी को, उसको जो कॉमन है और जो बी में नहीं है उसको माइनस कर दिया जाएगा, और जो बचेगा वही उसका डिफरेंस होगा। तो इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 2 3 4। तो इसका इंटरसेक्शन मिला है a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 2, यहाँ पे भी निकालेंगे तो 1, यहाँ पे भी निकालेंगे तो 1, और यहाँ पे भी निकालेंगे तो 1।
यानी कि तीनों के तीनों जगह पे यहाँ 1 1 का डिफरेंस ही आएगा। तो इसी की वजह से वेन डायग्राम से देखें तो जल्दी समझ में आएगा, लेकिन इससे समझेंगे थोड़ा आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप वेन डायग्राम से थोड़ा प्रीफर ज़्यादा करें तो जल्दी समझ में आएगा। अगला देखें तो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कुछ नहीं। तो इसको हम देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने कहा था ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए का कुछ नहीं, एक खाली है। तो यहाँ पे देखा जाएगा यूनियन एक दिया, एक यूनियन सेट दिया है 1 से लेके 10 तक। तो अब यहाँ एक और सेट दिया है ए, एक सेट दिया है ए 1 2 3 4 5। तो अब हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जिसमें वो हो ही ना। तो इन दोनों में क्या नहीं है, जो देखिए जो यूनियन सेट है इसमें एक अगर एक निकाल देंगे तो जो नहीं बचेगा वही तो एक कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि जो नहीं है, जो इसमें नहीं है, वो जो बचा हुआ है वही एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे 5 तक तो दिया है, 5 तक तो इसमें से नहीं हम निकाल सकते, लेकिन जो बचेगा आगे का 6 7 8 9 10 उसको हम एक कॉम्प्लीमेंट में निकाल देंगे, क्योंकि वही बचा है। अगर वो इसमें नहीं है तो बचा किसमें है, एक कॉम्प्लीमेंट में ही होगा। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं एक यूनियन सेट है, उसमें सिर्फ ए है, अगर ए को सिर्फ निकाल देंगे तो जो बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट ही बचेगा, इस तरीके से। अगला है सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है ए डेल्टा बी से। ए डेल्टा बी से इसको डिनोट किया जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको हम यहाँ समझेंगे, ए में से जो माइनस होगा बी, और जो बी में से माइनस होगा ए, यानी कि उन दोनों का यूनियन है। यानी कि ए में से माइनस करेंगे बी, तो बी का इसमें पार्ट है, और यहाँ पे ए बी में से माइनस करेंगे ए का पार्ट, और ए में से माइनस करेंगे बी का पार्ट। इन दोनों की यूनियन को ही कहा जाता है ए डेल्टा बी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखा जाए तो डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट नाम से ही समझ आ रहा है कि जो ज्वाइंट ना हो उसको क्या कहता है, डिसजॉइंट सेट। तब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जो ए बी में कॉमन है वो कुछ नहीं है। तो ए बी में अगर कुछ कॉमन है ही नहीं तो यानी कि मतलब उसको वो ज्वाइंट है ही नहीं। तो इसी तरीके से तो क्या होगा, जीरो होगा, वो कुछ नहीं होगा, खाली होगा। 5 का मतलब होता है खाली। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए और बी में जो कॉमन है वो कुछ नहीं है। तो इसी की वजह से यहाँ पे ये दोनों सेट अलग अलग डिसजॉइंट सेट हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 एक सेट है, ए 1 2 3 और बी 7 8 9। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं ही हमारा डिसजॉइंट सेट है। जो इसमें कॉमन कुछ नहीं होगा वो डिसजॉइंट सेट होगा। तब गाइस आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो गाइस आपको इस लेक्चर का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।